हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देखने पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग आपका नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद को हम पूरा देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारे सामने है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 के बाद देख रहे हैं निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। देखिए, दो शब्दों में इसको तोड़ के पढ़ते हैं। एक होता है धर्म। धर्म को आप जानते हैं, निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी का ना होना, जीरो, साइलेंट, किसी के नहीं। तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। ये किसी धर्म को नहीं मानता, या इसका ये किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता। इसका सिंपल मीनिंग है। भाई, धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है कि वो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता। क्लियर है? आगे बढ़, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले धर्म निरपेक्षता क्या है। यदि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अल्पसंख्यक हैं। बात कर रहे हैं, शुरू हुई यहूदियों से। आप देखिए, यहूदियों का देश है इजराइल, और ये पहले यूरोप में थे, और यूरोप में इन्होंने इसका भेदभाव झेला इन्होंने, मगर वर्तमान में इनका अपना राष्ट्र है, अपना देश है। लेकिन इजराइल में ईसाई और जो आपके मुसलमान हैं, दोनों ही क्या है, अरबी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब जहां पर किसी देश की समुदाय की तुलना में दूसरा समुदाय कम संख्या में हो, उसको अल्पसंख्यक है। वे राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। ध्यान दीजिए, वे राजनीतिक और आर्थिक लाभ से वंचित हैं जो यहूदियों को नागरिकों को मिले हुए। यूरोप के अनेक हिस्सों में नॉन क्रिश्चियन के प्रति भेदभाव भी सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार है। कह रहे, अगर आप यूरोप में जाओगे और यूरोप में जाने के बाद देखोगे जो लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, दूसरे किसी धर्म को मानते हैं, चाहे मुसलमान को मानते हो, सुन्नी को, मतलब कोई भी ऐसा, चाहे बाप के यहूदी हो, उनमें भेदभाव अब भी सूक्ष्म रूप में हमको मिलता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तरह उदाहरण में हम समकालीन भारत के धर्म निरपेक्षता के महत्व को याद दिलाते हैं। धर्मों के बीच का वर्चस्ववाद रहा है। कैसे रहा है? धर्मों के बीच कैसा आपका वर्चस्व है और क्या उसका वर्चस्ववाद रहा है, ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले दो चीज, धर्म निरपेक्षता, यानी कि आप किसी धर्म को नहीं मानते। हम नहीं कह रहे, ये देश के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, सेकुलरिज्म की बात आती है। धर्म निरपेक्ष यानी कि कोई देश, जैसे हम भारत का एग्जांपल है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता। क्लियर हो गया? आप जाइए इजराइल, तो ये जो इजराइल है वो क्या है? इजराइल आपका यहूदी कंट्री है। आप यूरोप जाइए, वो क्रिश्चियनिटी कंट्री है। लेकिन आप भारत में आइए, ये हिंदू कंट्री नहीं है, ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, जैन नहीं है। ये कौन सी कंट्री है? ये है सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष। यानी कि आप तो इसका भी एक हाइब्रिड वर्जन है, जिसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष। यानी कि हम हर पंथ को मानने की सलाह फ्री करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं धर्म निरपेक्ष की। तो धर्म निरपेक्ष का सिंपल सा मीनिंग है कि आप किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देंगे, या अपने देश में आप किसी धर्म विशेष का देश बताकर चीजें नहीं करेंगे। ये है, और एग्जाम्पल समझाया गया है कि यहूदियों का कैसे इजराइल है और यूरोपियों का कैसे आपका, जो यूरोप है वो किनका है? ईसाई। इसी रूप को हमने समझने का और आपका देखने का प्रयास भी किया। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। ये बड़ा मुद्दा रहा है वर्चस्ववाद को लेकर, ठीक है। और इस वर्चस्ववाद के मुद्दे में हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है। घोषणा मतलब होता है डिक्लेरेशन देता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आजादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप भी बरकरार हैं। नीचे दिए गए उदाहरण हैं, आप उन पर गौर करिए। 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से भी ज्यादा लोग मारे गए।
1984 में आपका सिख दंगे होते हैं। ये वो समय है जब इंदिरा गांधी का को गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो उस समय सिख दंगे भड़के, लोगों ने सिखों को मारना शुरू किया। क्लियर है? पीड़ितों के परिवारजनों का मानना था कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली। हजारों कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़कर, यानी कि घाटी में अपना घर छोड़कर छोड़ने के लिए विवश हो गए और 2 दशक के बाद भी अपने घर नहीं लौट पाए। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगे, ध्यान दीजिए, गुजरात में कौन से? गोधरा दंगे। तो आपको याद होना चाहिए गुजरात में दंगे हुए गोधरा में। इसके पश्चात 1000 से भी ज्यादा लोग, मुख्यतः मुसलमान, मारे गए। इन परिवार के जीवित बच्चे भी, बहुत सदस्य अपने वापस नहीं जा सके। इन तमाम उदाहरणों में क्या यह कोई आपकी सामान्य बात है कि इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है? हर मामले में किसी एक धर्म समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया है, उनका धार्मिक पहचान के कारण सताया गया है, नागरिकों को एक दूसरे को आजादी बुनियादी वंचित किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और धार्मिक समुदाय में दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मसले हैं। कैसे हैं? ये सब उत्पीड़न है। क्या हो रहा है? एक समुदाय दूसरे समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है। कैसा है? उत्पीड़न है। क्लियर है? अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सर्वप्रथम सर्वमान्य रूप ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करे। क्या हो? अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध। हालांकि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है कि धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू अंतः धार्मिक वर्चस्व, यानी धर्म के अंदर छुपे हुए वर्चस्व का विरोध करना। धर्म के अंदर वर्चस्व के छुपे विरोध करना। आइए हम इस मुद्दे पर और विचार करें। धर्म के अंदर का वर्चस्व हम लोग देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज एक जन समुदाय के लिए अफीम है। अफीम का मतलब जानते हो? यहाँ अफीम का मतलब है नशा। यहाँ अफीम का मतलब है नशे से, कि ये क्या है? नशा है लोगों के लिए। चलिए पहले इस पे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार पीछे देख लीजिए कि आपने तमाम इन सारी चीजों को पढ़ा। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट किसको लेकर हुए? केवल धर्म को लेकर हुए। उन चीजों को आप देख सकते हैं कहां कहां पर किस तरह की हिंसक घटनाएं हमारे समाज में हमको देखने के लिए मिली हैं। आप इनको देखिए। फिर आगे, धर्म के अंदर वर्चस्व। सभी लोगों के लिए बुनियादी जरूरतें आपकी पूरी ना हो, वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करने लगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। देखिए, सभी लोगों को क्या मिले? जो उनकी बेसिक चीजें हैं वो उनकी पूरी हो जाए। अगर वो खुश हैं और संतुष्ट हैं जीवन से, तो कह रहे हैं कि धर्म विलुप्त हो जाएगा। ऐसा विचार मानव के क्षमता के बारे में अंतररंजित बोध पैदा करता है। संभावना से परे है। मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रण करने में सामर्थ हो जाए तो हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं, मगर कभी कभी नहीं हो सकेंगे। ना तो रोगों को पूरा कभी उन्मूलन हो सकता है और ना ही हम जिंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा पा सकते हैं। अलग गांव हानि स्थिति में अभिन्न है। हम अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है, इसलिए उनका अंत हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मनुष्य निर्मित नहीं। धर्म, कला और दर्शन दुखों का सटीक प्रवक्ता है। धर्मनिरपेक्षता में इसे स्वीकार करती है और इसलिए धर्म विरोधी नहीं है। कैसा है ये? धर्म विरोधी नहीं है। बहरहाल जिन समस्याओं को गहरे जड़ जमा रखे हैं
उनका भी योगदान है। उदाहरण के लिए ऐसा धर्म के बारे में सोचना मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नजर से देखता हो। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव में स्थायी तौर पर पीड़ित पड़े हैं। मसलन दलित को हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए हमेशा रोका जाता रहा है। देश के कुछ ऐसे हिस्सों में हिंदू महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। कह रहे कुछ ऐसे मौके आए, हिंदुओं की जो महिला है उनको प्रवेश वर्जित रखा गया। कोई भी धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर उसका रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है, किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक और रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंतर में शांति के लिए खतरा पैदा हो गए हैं और बाहर भी। कोई संप्रदाय में टूट जाता है और अंततः अपनी हिंसा तथा विभिन्न मतों में अल्पसंख्यकों के पीड़ित होने लगता है। तो सबका एक अपना अपना सिस्टम है और कैसे कैसे रूप में दिखा है कि भैया कैसे टूटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या स्थिति बनती है, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है कि आखिर में घटना है, ये रचना है, वो ठीक। देखिए जरा इसको, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, या आप केवल उसको अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखिए। यह एक दूसरा स्पष्ट रूप यानी कि धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप ग्रहण कर लेता है। धार्मिक वर्चस्व कभी भी रूपों का विरोधी न होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देता है। ऐसा है, उन सारी चीजों को ये चुनौती देता है। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणाएं मौजूद हैं। यह एक ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अंतर्धार्मिक अंतःधार्मिक दोनों तरह के वर्चस्व से रहित है। अंतर्धार्मिक और अंतधार्मिक अतःधार्मिक दोनों अलग शब्द समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्म आजादी तथा विभिन्न मुद्दों के बीच उनके अंतर समाज को बढ़ावा देता है और हम व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लुप्तघर सवालों पर विचार रखते हैं, जैसा कि हम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी प्रकार के राज्य समक्ष दूसरे धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म या धार्मिक समुदाय का कैसा होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता राज्य धार्मिक भेदभाव को रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम अपनी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। साझेदारी, पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदाय के बीच आपका पूर्वाग्रह और संदेशों को काम करने योग्य देता है। भयानक सांप्रदायिकता दंगों के बीच हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को या मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानी पढ़ना हमेशा प्रेरणादायक होती है। लेकिन यह मुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। क्या कह रहे हैं? ये मुमकिन है कि शिक्षा और जो भलाई है यही मिटा दे। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्तियां निहित है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उसे अंतर सामुदायिक टकरावों और धार्मिक भेदभाव की अपेक्षा कम ग्रसित समाज की रचना प्रयास निर्णायक प्रभाव पड़ता है। जिस तरह की हमारी सरकारें हैं और जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, आपका टकराव है धार्मिक भेदभाव को लेकर, वो अपेक्षाकृत कम है। क्लियर है? और इसी चीजें हैं, इस टकराव से हमने देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को
प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म का सत्ता की आवश्यकता है, कैसी सत्ता है और कैसी आवश्यकता है, ये बड़ी इसमें देखने वाली एक। देख लिया किस तरीके से समाज पूरा काम करता है, क्या प्रतिबद्धताएं हैं, किस तरीके के आप समाज को बदलोगे तो क्या क्या चीजें बदलाव के लिए जरूरी हैं, किसका हिस्सा आप बनोगे और कैसे उदाहरण के तौर पर इन सब चीजों को हम समझ। आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व वाली चीजों को हम देख लेंगे। एक राष्ट्र को किसी धर्म समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए। कोई एक राष्ट्र है और उसमें कोई धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए। तो ये बात है आपका किसी का जो वो आपका वर्चस्व है उस वर्चस्व को रोकना। और ये वर्चस्व कौन सा है आपका, धार्मिक वर्चस्व की बात कर रहा है, किसी धर्म का विशेष को बढ़ावा ना मिले, यही तो बात है। सबसे पहले राज्य सत्ता को किसी खास धर्म के प्रमुख द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए। प्रोताई व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र धार्मिक तांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। अगर कोई किसी वर्ग का पुरोहित उसको शासक चलाता है तो वो धार्मिक तांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धार्मिक तांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूह के स्वतंत्रता में दोनों कुख्यात हैं। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज सत्ता या हाल ही के वर्षों में तालिबान राज सत्ता, जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव संभव है, इस प्रकार के उदाहरण हैं। यदि हम शांति के लिए स्वतंत्रता और समानता की कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाएं राज सत्ता संस्थाओं के बीच का संबंध विच्छेद आवश्यक होना चाहिए। कैसा है, ये सारी चीजें हैं जो आवश्यक रूप से आपकी होनी चाहिए। क्लियर है, ध्यान रहेगा यहां तक आपका। चलिए देखिए आगे बढ़े। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म राज्य सत्ता के बीच में धार्मिक विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है। कह रहे धर्म अलग हो जाए, सत्ता अलग हो, दोनों के बीच में आपका विच्छेद कर दो तो आप कह दो कि वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अस्तित्व है। तो ये मगर ऐसा नहीं देखा जा सकता, अगर ये पर्याप्त नहीं है और आप इसको नहीं देख सकते। अनेक राज्य धार्मिक तांत्रिक ना होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ है। कह रहे आप भले किसी धर्म को ना मानते हो सकता है कि आपका किसी खास धर्म के प्रति घनिष्ठ जोड़ हो। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों के पक्षारोपण करता है। इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च का सुव्यवस्थित ईसाई धर्म राष्ट्र का अल्पाधिकार धर्म है। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज धर्म है। कह रहे आप जाइए इंग्लैंड में, इंग्लैंड का आंग्ल चर्च वहां स्थापित है, ईसाई राष्ट्र है। आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां आपका मुस्लिम राष्ट्र है। क्लियर है। ऐसे अनेक शासन तंत्र में अंतर विरोधी धार्मिक समानता की तन की गुंजाइश नहीं है। कह रहे ऐसे बहुत सारे चीज हैं जहां पर ये सारी गुंजाइश नहीं है। और वर्चस्व धार्मिक होने के राज सत्ता को न केवल धर्म तंत्र होने का इंकार करना, बल्कि किसी भी धर्म के साथ किसी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ का परहेज करना नहीं है। धर्म और राज सत्ता के बीच परिच्छेद धर्मनिरपेक्ष सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल ऐसा पर्याप्त नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता होनी चाहिए सही और गौर धार्मिक स्रोत से निकले। ऐसे लक्ष्यों में शांति और धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना, आजादी के साथ अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक समानता शामिल होनी चाहिए। वो किस प्रकार की समानता की बात है कि भैया कोई धार्मिक उत्पीड़न ना हो, शांति लक्ष्यों के साथ मिले, वो चीजें जो भेदभाव वाली वो ना हो, उत्पीड़न ना हो, ये सारी चीजें रहे जो आपकी जनवन है ये मिल जाए,
तो इनमें सब कुछ हो सकता है और कार्य जो गुंजाइश है वो पूरी हो सकती है। तो बेसिकली धर्मनिरपेक्षता के अलग अलग पहलुओं को हम समझ रहे थे और हमने समझने का प्रयास भी किया कि किस प्रकार ये पहलू है। तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।